हाँ तो बच्चों, अब इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि हमें n फाइंड करना है। क्या करना है? n फाइंड करना है। तो हमें ये a1 की वैल्यू दी है, a2 की वैल्यू दी है, a3 की वैल्यू दी है, और ये लास्ट में हमें an की वैल्यू दी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम डालेंगे क्या? सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? सॉल्यूशन। और लिखेंगे कि लेट a1 इज इक्वल टू 7, a3 इज इक्वल टू 19 और a4 इज इक्वल a4 नहीं दिया है बट an दिया है। an की वैल्यू दी है हमें 205। समझ आए? तो हमें a1 दिया है, a2 दिया है, a3 दिया है, और फिर हमें क्या दिया है? an की वैल्यू दी है 205। अब हमें इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूला, हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है ना? तो an की वैल्यू जैसे कि हमें दी है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए? an चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हम लिखेंगे कि गिवन, मतलब हमने पहले ही मान ली थी a1 ही हमारा a है, a इज इक्वल टू 7, और d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मीन्स कि 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना हुआ? 6। अब एक बात याद रखना है, जब आपको वो बोलेगा कि आप चेक कीजिए क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तब हमें बहुत से बार डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेकिन इसने ऑलरेडी बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये नीचे दिया गया ये ऑलरेडी एपी में है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म में है। तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाल ली 6। ठीक है ना? डी की वैल्यू कितनी आई हमारी? 6। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी। डी की वैल्यू है हमारी 6। अब ए की वैल्यू को और डी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और ए एन की वैल्यू तो है ही हमारे पास। ठीक है? तो ए एन की वैल्यू, ए एन की जगह पे रख दिया हमने 205, और ए की जगह पे रख दिया हमने ये वैल्यू 7 प्लस n-1। एन तो पता ही नहीं है हमें, क्योंकि एन हमें कैलकुलेट करना है, और डी की वैल्यू हमें पता है। डी की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 6। ओके, अब हमें क्या करना है? इसको अंदर लेना है। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 6। तो 205 में से 7 गया तो आया हमारा 218, सॉरी 218 नहीं, 5 गया यहाँ से, तो 198 आया, 198। अब ये n-1 इंटू में 6, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया? 198 और ये 6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, n-1। अब इसका डिवाइड देंगे, 6 3 ज़ा 18, बचा 1, 6 3 ज़ा 18, 33 आया, n-1 33 आया। अब हमने -1 उठा के इधर पटक दिया, 33 प्लस 1 n की वैल्यू, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 34। ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितना? 34। यही हमें चाहिए था। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सारे ही क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला। इसमें दिया है ए की वैल्यू a1 और a एक ही बात होती है, ये 15 1/2। तो हमने क्या किया? सॉल्यूशन डाल दिया सबसे पहले। लेट a1 इज इक्वल टू 18
A2 इज इक्वल टू 15 1/2, 2 15 जा 30, 30 और 1 31/2, ठीक है। ये A2 की वैल्यू आ गई हमारी, और A3 हमने माना 13, और लास्ट में जो AN है, AN की वैल्यू -47, ठीक है ना। AN की वैल्यू कितनी आई हमारी -47, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ठीक है। तो सबसे पहले A की वैल्यू तो हमारे पास ये है 18, D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इधर कि गिवन A इज इक्वल टू 18 और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है 31/2, और A1 की वैल्यू कितनी है -18/1 बना, 2 1 का एलसीएम 2 का 2 में डिवाइड दिया 1 आया, 1 का ऊपर किया 31 आया, 1 का 2 में 2 का 18 में किया तो आया 36, तो आया -5/2। ये हमारी D की वैल्यू आ गई -5/2, समझ आए। ये D की वैल्यू आई -5/2। अब ये D की वैल्यू को D इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है -5/2, ये हमें पुट करनी है यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे AN की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे -47। A की वैल्यू हमें दी है ऑलरेडी 18, जो कि लिख चुके हम। A1 और A एक ही बात होती है, याद रखना, 18 और प्लस n-1, n हमें कैलकुलेट करना है, और D की वैल्यू हमें दी है -5/2, ठीक है ना। D की वैल्यू दी है -5/2। अब हमने क्या करना है, इस 18 को प्लस वाले को इधर लाना है, -47 और ये माइनस का 18, ये आया हमारा n-1 इंटू में -5/2, ठीक है। तो ये -8 -7 तो आया आपका कितना 8 7 15 की 5 के दिया, ये 4 1 5 1 6, तो -65 आया, ओके। और ये आपका n-1 इंटू में -5/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, ये अपॉन में -5 आ गया, तो -65 इंटू में 2 और अपॉन में -5 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 2 5 ज़ा 10 की 0 कैरी आई 1, 2 6 ज़ा 12 1 13 अपॉन 5 इज इक्वल टू n-1, ठीक है ना। हमने इसको कट किया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 बचा 3, 5 6 ज़ा 30 26 आया। इसको नोट कर लेना आप। लिखा है n-1 इज इक्वल टू 26, ठीक है ना। अब n इधर ही छोड़ दिया, 26 और ये प्लस का 1 आ गया, n इज इक्वल टू 27, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, ओके। अब हम आएंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चेक वेदर कि -150 इज़ अ टर्म ऑफ एन, वो कह रहा है ये जो -150 है ना, -150 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है कि नहीं। मतलब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, मतलब ये हमें AN की वैल्यू दी है, लास्ट टर्म दिया है, यहाँ भी हमें क्या करना है n फाइंड करना है कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा कि सॉल्यूशन हाँ, तो अब ये हमारी आ गई D की वैल्यू, D इज इक्वल टू -3। अब हमें करना क्या है, इसको
चेक करना है कि -150 इसका टर्म है कि नहीं। तो ए एन की वैल्यू हमें दी है -150, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे, फॉर्मूले में लगाएंगे वैल्यू n इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, ए प्लस n माइनस 1 डी। तो इसमें सारी वैल्यूज़ को, ये थोड़ी टेबल हिल रही है, हाँ, ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है, -150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए वन ही ए है हमारा 11 प्लस n तो फाइंड करना है, माइनस डी की वैल्यू हमने निकाल ली -3। अब हमने क्या करना है, -150 और ये आया आपका 11 माइनस का 11 इधर आ गया, n-1 इंटू में -3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, -11 माइनस तो यह आया आपका 50 और 10 60 -161 n-1 इंटू -3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, -3 ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो आएगा -161 अपॉन में आया -3 n-1। अब इसको डिवाइड देंगे अपन, माइनस से माइनस कट गया, 361 अपॉन 3 इज इक्वल टू n-1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो है 361 अपॉन 3, ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, या n। अब यहाँ पे अपॉन में 1 माना, 3 1 का एलसीएम 3 आया, 3 का 3 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 361 ही आएगा, प्लस 1 का 3 में 3 3 1 सा 3, तो n इज इक्वल टू इतना आया 364 आया, कितना आया 364 डिवाइडेड बाई 3 n की वैल्यू, तो 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6 और 3 1 सा 3 पॉइंट में आएगा, तो n की वैल्यू पॉइंट में कभी भी नहीं आ सकती, तो हेयर वैल्यू ऑफ n डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम लिखेंगे कि हेंस -150 इज नॉट आ टर्म ऑफ AP, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, इसीलिए ये AP का टर्म नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये इसका -150, आगे जब हम सीरीज़ बढ़ाएंगे ना तो -150 इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7th है, कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, किसी भी टर्म का 31st टर्म, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 31st टर्म हमें निकालना है, वो उस 11 टर्म इज 30, जिसका 11 टर्म हमें दिया है, हमें 31st टर्म निकालना है, और इसका 11 टर्म दिया है और इसका 16 यानी 16वां टर्म दिया है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या डाला, सॉल्यूशन डाला। अब वो कह रहा है फाइंड दी 31st टर्म, मतलब कि A31 हमें फाइंड करना है, ठीक है। होज 11 टर्म दिया है हमें, A11 की वैल्यू दी है 38, ठीक है ना, और 16 टर्म भी दिया है, A16 की वैल्यू दी है 73, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, A11 याद रखना, A11 जो है वो n की वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे,
a प्लस 10d, a प्लस 10d, A11 का फॉर्मूला है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही a प्लस 16 है तो एक कम करके लिखते हैं फॉर्मूले में, 15d 73, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ रहे हैं? अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व बाय एलिमिनेशन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आया, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ठीक है ना। अब करते क्या है, उसमें एलिमिनेशन में फर्स्ट वाले का जो कोफिशिएंट रहता है उस ऊपर मल्टीप्लाई, इसका नीचे, तो इसके साथ भी 1 है, इसके भी साथ, तो यहाँ भी 1 का किया, इधर भी 1 का किया, तो वैसे ही का वैसा आ जाएगा, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इसको माइनस करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। अब सबसे ऊपर वाले ऊपर और नीचे को कंपेयर करेंगे, प्लस माइनस माइनस कट गया, ये आया माइनस का 5d, 8 में से 3 गया, सॉरी 73 में से हमें 38 माइनस करना है, तो यार अब वर्क में करेंगे, 73 में से 38 माइनस करेंगे, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 45 आया, ठीक है ना। एक सेकेंड, 7 में से 3 गया तो नहीं, ये 6 है, 6 में से 3 गया तो 3 आया, तो ये 35 आया, ये हमारा आया 35, ठीक है। माइनस से माइनस काट दिया, d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 7 है 35, d की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये d की वैल्यू वापस यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। एक बात याद रखना बेटा, a31 फाइंड करना है, मतलब a प्लस 30d फाइंड करना है, तो इसके लिए a और d तो चाहिए ना, तो वो ही a और d हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, समझ गए। तो इसको वापस पुट किया, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, a इज प्लस 70 इज इक्वल टू 38, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 38 2 40, 40 30 70, माइनस 32, ठीक है। ये माइनस 32 हमारी a की वैल्यू आ गई। अब ये a और d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे a प्लस 30d में, ठीक है। तो a30 फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप पहले। a31 फाइंड करना था हमें, फॉर्मूला होगा a प्लस 30d, जितनी चाहिए पड़ती है उसमें -1 करते हैं, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला लगाया ना हमने, a प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू 31 है, 31 में से 1 माइनस किया तो 30d, समझ आए। a31 इज इक्वल टू a की वैल्यू निकली आपकी -32 प्लस 30 और d की वैल्यू निकली आपकी 7, तो आया आपका 210 माइनस का 32, a31। तो जो a31 की वैल्यू है वो हमें 210 में से माइनस करना है 32, ये होगा 10 में 3 का 7 बचा, 1 का 178, ये हमारा आंसर है, समझ गए, ये हमारा आंसर निकला, ठीक। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, 50 टर्म से मिलके बना है, मतलब टोटल 50 टर्म है इसमें, तो आखिरी वाला टर्म 50 वाई टर्म हुआ, ए 50 हुआ, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, ऑफ विच थर्ड टर्म, इसका जो थर्ड टर्म है वो है हमारा कितना 12, और इसका जो लास्ट टर्म है मतलब ए 50 वो है 105। फाइंड दी 29th टर्म, हमें 29 टर्म फाइंड दी 29th टर्म, हमें 29th टर्म फाइंड करना है। सॉल्यूशन डाला हमने, तो हमने क्या लिखा, वो क्या है एन अर्थमेटिक A3 दिया है हमें, A3 इज इक्वल टू 12, A3 को लिखेंगे A + 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। अब वो कह रहा है A50 यानी लास्ट टर्म, हेयर लास्ट टर्म इज 50, तो A50 की वैल्यू दी है हमें कितनी 106, यहाँ लिखा है ना, एंड द लास्ट टर्म इज 106। A50 मतलब कि हमें A + 49D 106 दिया है। अब इसके इन दोनों को एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे, A + 2D इज इक्वल टू 12, A + 49D इज इक्वल टू 106, माइनस 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 कट गया, तो ये आया आपका माइनस का 47D, और 106 में से 10 गए तो 96 में 94, ठीक है। तो D की वैल्यू हमारी D इज इक्वल टू बड़ी डिजिट माइनस की है, -94 डिवाइड बाई -47, काटने पे आया 2, D इज इक्वल टू 2। अब ये जो D की वैल्यू है 2, ये जो है D की वैल्यू 2, ये ब्लर दिखाई दे रहा है क्या, D की वैल्यू जो है 2, वो हम वापस पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। तो लिखेंगे इधर पुटिंग D इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट A + 2D इज इक्वल टू 12, A + 2 × 2 इज इक्वल टू 12, A + 4 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 - 4, A इज इक्वल टू 8, ठीक है। A की वैल्यू आ गई 8, समझे। अब हमें 29th टर्म निकालना है, क्या निकालना है 29 टर्म, A और D की वैल्यू आ गई, हमें 29 टर्म निकालना है, A29, समझे। तो A29 निकालना था, A29 हमें दिया नहीं है, समझे। इसका फॉर्मूला बनेगा A + 28D, A29 कितना दिया ही नहीं है हमें, फॉर्मूला लगाया हमने इसके लिए A + 28D, A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 8 + 28 × D की वैल्यू 2, 2 8 = 16 का 6 करेगा, 2 2 = 4 1 5, 8 का 8 56 4 64, कितना है A29 की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 64, ये हमारा आंसर है, समझ गए। नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका थर्ड टर्म कितना है 4 और इसका 9th टर्म कितना है -8, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद A3 उसने हमें गिवन दिया है, वो कह रहा है विच टर्म ऑफ एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का
कौन सा टर्म ज़ीरो होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिख लिया कि गिवन हमें दिया गया है कि A3 इज इक्वल टू 4, मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और A9 भी दिया गया है हमें -8। A9 की वैल्यू रखेंगे हम A प्लस 8D -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय नेशन मेथड। तो हमने लिखी इक्वेशन नंबर फर्स्ट A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। हमने साइन चेंज किया तो आया कितना, माइनस माइनस प्लस, ऐसे हो गया माइनस का 6D, 8 आया 8 और 4 12, D इज इक्वल टू 12/6, 6 2 12, D इज इक्वल टू है -2। अब ये D इज इक्वल टू -2 जो है, D इज इक्वल टू जो -2 है, इसको हम वापस रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुटिंग D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A की जगह पे A प्लस 2 और D की वैल्यू -2 4। हमने क्या किया, A -4 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 + 4। तो आ गया आपका A इज इक्वल टू 8, A की वैल्यू 8 आ गई और D की वैल्यू आ गई आपकी -2। आप नोट कर लीजिए इसको। अब आगे बढ़ेंगे, हमें क्या कह रहा है वो, विच टर्म ऑफ एन AP, अर्थमेटिक टर्म का कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे AN की वैल्यू दी है 0, AN की वैल्यू दी है 0, N हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, N हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू 0 दी है उसने, A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है जो कि निकली हमारी 8, प्लस N निकालना है हमें, और D की वैल्यू दे दी उसने, D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली -2। अब ये 8 जो प्लस का है वो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 8 जो प्लस का है वो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। N माइनस 1 इंटू -2 इधर छोड़ दिया, -2 डिवाइड में आ गया, फोर इज इक्वल टू N माइनस 1, -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया। यही हमें चाहिए था। फिफ्थ टर्म पे आके ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, फिफ्थ टर्म पे आके वो 0 हो जाएगा। हमारा ये आंसर है, ठीक है ना। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP, एक किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां टर्म, 17th टर्म एक्सीड, मतलब फिसल के पहुंच गया 10th टर्म पे, कितना माइनस हुआ, 7 माइनस हुआ। समझ आए। तो हमारा क्या लिखेंगे कि A7, सॉल्यूशन डालेंगे सबसे पहले कि A17 माइनस हुआ और A10 पे पहुंचा, कितना माइनस हुआ, 7। अब A17 की जगह हम क्या लिखेंगे, A प्लस 16D, माइनस A10 की जगह लिखेंगे A प्लस 9D, 7। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D, 7। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये A से ये A कट गया, अब कितना है हमारा
16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, 16D में से 9D गया तो आया 7D इज इक्वल टू 7। देन D इज इक्वल टू 7/7। D की वैल्यू आई 1। यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। उसने बोला था कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए आप, तो हमारा कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये कहना चाहता है कि विच टर्म ऑफ एन AP, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 15, 27, 39, विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये कह रहा है इसका जो 54 टर्म है, क्वेश्चन में ये कह रहा है इसका जो 54 टर्म है वो, उसमें हम जब 132 ऐड करेंगे तो कौन सा टर्म निकलेगा। जैसे A1, A2, A3 ऐसा हम A54 तक कर लेंगे। A54 टर्म निकालने के बाद उसमें हम 132 प्लस करेंगे तो एक AN की वैल्यू निकलेगी, AN की वैल्यू निकलेगी। अब हमें वहाँ पूछना है कि वो जो टर्म आया है AN, वहाँ पे N की वैल्यू क्या है, समझ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे A54 फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन डाला तो हमने लिखना है कि सबसे पहले मान लिया कि लेट A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 15, ठीक है ना, A3 इज इक्वल टू 27 और A4 इज इक्वल टू 39, ये हमने मान लिए। तो D की वैल्यू हमने कैलकुलेट कैसे करना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 15 माइनस 3, तो आया D की वैल्यू 12। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू निकल आई, अब हमें निकालना है A54, A54 निकालना है। तो A54 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस 53D, A प्लस 53D, A54। तो A1 ही हमारा A है, याद रखना। तो हमारा कितना आया 3 प्लस 53 इंटू D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12। अब A54 3 प्लस 53 इंटू 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 is 3, 1 5 जा 5, 6 3 5 1 6, 636 आया। इसका मल्टीप्लाई करने पे 636 आया। अब हमें करना क्या है, A54 इधर ही छोड़ा और ये हो गया हमें 639। अब इसमें 132 प्लस करना है। उसने बोला था ना कि A54 में प्लस 132 करना है। तो हमारा एक AN की वैल्यू निकलेगी। तो A54 है 639, इसमें 132 ऐड करेंगे, ठीक है। AN 9 to 11 के 133 617 और 617 मतलब कि AN की वैल्यू आई हमारी 771। ये AN की वैल्यू आई है, AN की वैल्यू आई है। यहाँ पे हमें N फाइंड करना है, N फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू दी है हमें 771, A की वैल्यू हमें दी है ये 3 प्लस N माइनस 1, N तो हमें कैलकुलेट करना है, D हमें दिया हुआ है, निकाल लिया हमने 12, D की वैल्यू वही चलेगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये आया 771 माइनस का 3 N माइनस 1 इंटू का 12, ठीक है। इसमें से किया तो ये आया हमारा 668 माइनस किया, 11 में से 3 के 8 बचे और जो 7 में 6, हाँ 168 आया, सॉरी 668 आया। इससे पहले नोट कर लीजिए इसको,
तो ये आया हमारा 668 इज इक्वल टू n-1 इंटू 12, n-1 इंटू में 12, 668 डिवाइडेड बाय 12, n-1 इधर ही आया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, 668 का डिवाइड देना है हमें, डी की वैल्यू आई थी 12, तो ये जाएगा आपका 36 60 6 12 तो हम डिवाइड दे के देख लेते हैं इधर, 668 एक सेकेंड, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रहा है, n-1 668 771, ओ 768 आएगा ना, 768 आएगा, 768 आएगा इधर पे, ठीक है। तो अब ये कट जाएगा, 12 का 6 पड़ा तो 72 आया, ठीक है, 12 का 6 पड़ा 72 आया, बचा 4 और 4 जा 64 आया, n-1, ठीक, -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 65, ये हमारा आंसर है। मतलब 65 टर्म पे वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 771, याद रखना ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर लिया, 11। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है